हेलो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड कंप्यूटर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और देखिए, बिहार के मद्य निषेध के एग्जाम में कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और मतलब ये समझिए कि फिक्स है कि कंप्यूटर से 2 या 3 क्वेश्चन आना ही आना है। अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन नहीं आए तो 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मिनट की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का हम कंप्लीट रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर के पिता किन्हें कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और देखिए, कंप्यूटर पहली बार जो चार्ल्स बेबेज जो थे वो एनालिटिकल इंजन का खोज किए थे, यानी एक तरीके का कंप्यूटर का ही पार्ट्स था। तो यही एनालिटिकल इंजन से संबंधित हो तो टिक कर लीजिएगा, चार्ल्स बेबेज से रिलेटेड। तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को, और इन्होंने एनालिटिकल इंजन का खोज किए थे। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था। तो लेडी एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस ये दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, इनका संबंध एनालिटिकल इंजन से है। दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एडा लवलेस है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म कौन सी होता है। देखिए, रैम आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी, यानी रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हर बार कभी ना कभी क्वेश्चन आ ही जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक तरीके का वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी है। ये क्या होता है ना कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसके अंदर जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। सिंपल सा भाषा में कहें तो रैम एक तरीके का वोलेटाइल मेमोरी है, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब रोम क्या है? तो रोम का पूरा जो नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी डाटा जो है बायोस के फॉर्म में रीस्टोर रहता है, यानी कि एक तरीके का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक तरीके का वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये बात याद रखिएगा। कंप्यूटर बंद होने के बाद इसमें डाटा डिलीट हो जाता है, इसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा स्टोर रहता है बायोस के फॉर्म में। ये भी याद रखिएगा। अगला का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। सी मतलब सेंट्रल, पी मतलब प्रोसेसिंग, यू मतलब यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म से ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, और तीसरा होता है एमयू। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म ज्यादा बनता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। देखिए, नंबर से पता चला है अर्थमेटिक यानी जो भी गणितीय, फिर लॉजिकल, लॉजिक है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यानी कि गणितीय, और लॉजिकल जो गणना करता है वही यही पार्ट करता है। ठीक है, एएलयू ही करता है, तो वही लिखिए गणितीय और लॉजिकल जो है गणना करती है। एक होता है सीयू यानी कंपैक्ट यूनिट। ये क्या करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जो होता है ना उसके बीच में तालमेल स्थापित करता है। ई सीयू कंट्रोल यूनिट। और एक होता है एमयू जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ये क्या करता है कि डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो तीनों का याद हो गया फंक्शन, कि कोई अगर गणितीय या लॉजिकल गणना का बात हो तो एएलयू हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में तालमेल अगर स्थापित करना हो तो सीयू हो जाएगा, कंपैक्ट यूनिट। और कंट्रोल यूनिट, सॉरी, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और अगर डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने का बात हो तो एमयू यानी मेमोरी यूनिट। तो तीनों याद रखिएगा। अगला है ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस का बात हो तो उसके अंदर कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, जॉय स्टिक हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। इस सब के सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक, आउटपुट के बात हो जाए तो मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। तो ये सब जो है ना, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब के सब आउटपुट डिवाइस है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार और रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ऐसे करके। आगे, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका खोज करता कौन थे। नहीं, डब्ल्यू का खोज कौन किया था। तो टिम बर्नर्स ली किए थे 1989 ईस्वी में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो कि बहुते बार एग्जाम में आया है कि किसी वेबसाइट के जो पहले पेज होते हैं ना, उस पहले पेज को क्या कहते हैं। तो होम पेज कहते हैं। कोई भी वेबसाइट हो उसके पहले पेज को कौन सी कहते हैं। तो होम पेज कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है
कि भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत में विकसित किया गया हो और पहला सुपर कंप्यूटर है, तो ये भारत में विकसित किया गया पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। ये परम 8000 जो है ना, वो भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसको विकसित किया था सीडैक नाम का एक कंपनी था जो कि 1991 में विकसित किया था। तो परम 8000 जो है भारत में विकसित किया गया पहले सुपर कंप्यूटर थे और सीडैक के द्वारा विकसित किया गया था। और पूछे कि विश्व में विकसित किए जाने वाले पहले सुपर कंप्यूटर कौन है, तो सीडीसी 6600 विश्व में विकसित किए जाने वाले पहले सुपर कंप्यूटर है। और इसको कौन विकसित किया था, तो सिमोर क्रो ने किया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। कंट्रोल यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिसे इन नंबर से याद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी था, सी मतलब हो गया कॉपी, तो कंट्रोल प्लस सी का मतलब हो गया कॉपी करना। कंट्रोल प्लस भी का मतलब हो गया पेस्ट करना। ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, भी है लेकिन पेस्ट करना है। कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस जी गो टू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड अंडो। तो देखिए यहाँ पे जेड है लेकिन यहाँ पे यू है, तो ये कंट्रोल प्लस जेड अंडो, ई वाला याद रखिएगा। अब भी वाला याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट हो गया, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो हो गया। और कंट्रोल प्लस ए मतलब हो गया सिलेक्ट ऑल, ठीक। कंट्रोल प्लस ए मतलब हो गया सेव। कंट्रोल प्लस आर मतलब हो गया फील राइट। और कंट्रोल ओ हो गया ओपन फाइल। तो देखिए ये सब तो याद हो जाएगा। कंट्रोल ओ ओपन फाइल, कंट्रोल आर फील राइट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल ए ई जो यहाँ पे जो स्टार दिए हैं ना, वो सब जरूर याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस बी पेस्ट, कंट्रोल प्लस जेड अंडो और कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल। ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका उपयोग मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में होता है। जो कंप्यूटर का जो पहला पीढ़ी होता है ना, इसमें जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पांचों पीढ़ी बता देते हैं। पहला पीढ़ी जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। और तीसरा में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। ये जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट जनरली सिलिकॉन का बना होता है। और जो चौथी पीढ़ी होता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। और पांचवी जो पीढ़ी होता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ जाता है। पहले इसमें से कोई भी एक पीढ़ी दे देगा। पहला पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पे, दूसरा पीढ़ी ट्रांजिस्टर पे, तीसरा ऐसे देखिए टी है ना, टी डू इंग्लिश में होता है, टू का स्पेलिंग टी से शुरू होता है, तो सेकंड तो ये टू टी से ट्रांजिस्टर, तो दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पे आधारित है। और तीसरा थर्ड वाला इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित है। और चौथा वाला माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित है। और जो पांचवा पीढ़ी है वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार रट लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म कुछ होता था। पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यही होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये हो गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा यूएसबी का, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। वाईफाई का फुल फॉर्म पूछे तो वायरलेस फिडिलिटी। वाई मतलब डब्ल्यू आई मतलब हो गया वायरलेस, एफ आई मतलब हो गया फिडिलिटी, तो वायरलेस फिडिलिटी। एक पूछेगा वायरस का फुल फॉर्म, तो वी मतलब हो गया वाइटल, आई मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, आर मतलब हो गया रिसोर्स, यू मतलब हो गया अंडर, एस मतलब सीज। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का फुल फॉर्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को अगर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को काजी कहते हैं, तो वार्म बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को अगर स्टार्ट करना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहेंगे। देखिए बूटिंग मैंने कंप्यूटर का स्टार्ट करने का प्रक्रिया होता है। दो तरह का बूटिंग होता है, एक होता है वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग। अगर बंद पहली बार कंप्यूटर को खोल रहे हैं तो कोल्ड बूटिंग, अगर बंद हो गया उसको दोबारा खोल रहे हैं तो हो जाएगा वार्म बूटिंग, ऐसे करके। इसके अलावा याद रखिएगा F1 मतलब होता है हेल्प, ये जो फंक्शन की होता है ना 12 को टोटल, तो F1 का मतलब हेल्प, F2 का मतलब रीनेम, F3 का मतलब होता है सर्च, F4 तो अल्ट प्लस F4 एक साथ दबाएंगे ना तो शट डाउन या क्लोज हो जाएगा। F5 का मतलब होता है रिफ्रेश कोई चीज़ को या रिलोड करना। F6 का मतलब होता है हाईलाइट एड्रेस बार। F7 का मतलब होता है चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करना हो तो F7 का। अगर बूट मेनू करना हो तो F8, और कोई चीज़ सिलेक्टेड आइटम्स को रिमूव करना है तो F9 का क्लिक करेंगे। ठीक, तो ये कंप्यूटर का रिवीजन करवा दिए हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस आइकन को भी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।